जो जानकारी उनको दी जा रही है वो जानकारी उनके पास में है, मगर ये जानकारी उनके पास नहीं जानी चाहिए, इसकी पूरी खबरदारी ली जा रही है कि इस जानकारी को रोका जाए। और इसलिए ये जानकारी रोकने का काम वो लोग कर रहे हैं जो ओबीसी के हक अधिकारों पर बैठे हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संविधान लागू होने के साथ 7.5% रिजर्वेशन मिल गया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन मिल गया। अगर उसी समय ओबीसी के लोगों को भी 52% रिजर्वेशन मिल जाता तो शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, शेड्यूल कास्ट का 15% और ओबीसी का 52%, टोटल कितना हो जाता? 74.5%। तो ब्राह्मण कैसे कब्जा कर लेते? आज जो ब्राह्मणों की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा है, वो कब्जा ब्राह्मणों का कैसे रहता? अगर एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी उनका अधिकार मिल गया होता तो ब्राह्मणों का कब्जा देश की सत्ता और व्यवस्था पर नहीं रहता। और आज भी अगर एससी एसटी को अधिकार मिला हुआ है, अगर ओबीसी को भी पूरा अधिकार मिल जाए तो जो ब्राह्मणों का कब्जा है वो कब्जा नहीं होता। शरद यादव जी पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार को पूछा कि कितने कितने कौन कौन लोग सरकारी नौकरियों में, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिख कर दिया क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में 79.2%। 79.2% मतलब लगभग 80% ब्राह्मण और ऊंची जाति के। अगर ओबीसी को हक मिला होता तो 80% कैसे रहते? तो ओबीसी को हक क्यों नहीं देना चाहते? घोड़ा और घास की दोस्ती हो सकती है, हो सकती है। शेर और बकरी की दोस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती है। मगर ओबीसी के लोग वही दोस्ती किए। जैसे घोड़ा घास की दोस्ती नहीं हो सकती, शेर बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती, मगर वही दोस्ती कर। अरे जब घोड़े को भूख लगेगा तो दोस्त थोड़े ही समझेगा, फिर तो घास को खाएगा। तो आप वो दोस्ती क्यों कर रहे हैं? वो दोस्ती करने से वजह से समस्या है, और वो दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी को पता ही नहीं उसे क्या मिला है, उसको ये भी नहीं पता उसको क्या मिलना चाहिए। जब संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को सेफगार्ड देंगे, ओबीसी समाज के लोगों को सेफगार्ड देंगे। ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया। और बाद में नहीं दिया, बाद में देने से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्यों कर दिया? ब्राह्मणों को लगा शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और ओबीसी को भी अगर 52% मिल जाएगा तो 74.5% हर जगह ये हो जाएंगे। जब 75% लगभग ये हो जाएंगे, ब्राह्मण का कब्जा आजाद भारत पर कैसे होगा? सारे ब्राह्मण तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों की ये इच्छा थी कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए। लेकिन अगर ये 74.5% उस समय लागू हो जाता तो आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता था। तो ब्राह्मणों ने अपने कब्जे के लिए ओबीसी की बलि चढ़ा दी। ब्राह्मणों को लगा एक तो 74.5% ये प्रशासन में चले जाएंगे रिजर्वेशन मिलते, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला तो ये पार्लियामेंट में भी उतने चले जाएंगे। और इतना ही मामला नहीं है,
शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी, और अगर उसी समय ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो जाता। आज ओबीसी एससी एसटी के लोग यहां क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि सब रिजर्व कैटेगरी में है और सबकी समस्याएं एक जैसी, इसलिए तो यहां बैठे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा अगर इस शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया तो ये तीनों एक साथ बैठने लगे। क्यों? क्योंकि तीनों के अधिकार एक समान होंगे तो तीनों की समस्याएं भी एक समान होंगी, और ये तीनों एक साथ बैठेंगे तो ये 74-75% लोग एक साथ बैठेंगे, और अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये कहेंगे कि हम ही अपनी सरकार बनाएं, हम ही अपनी सरकार बनाएंगे, हमारी संख्या इतनी है। और माइनॉरिटी के लोग तो पहले से भी इनके साथ खड़े थे और बाद में भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो 15% और उसमें जुड़ जाएगा, तो ये 85% लोग ये एक साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर 85% लोग एक साथ खड़े हो गए और 85% का 50% लोगों ने भी अगर इकट्ठा होकर के वोट करने का काम किया तो इस देश में ब्राह्मणों की सरकार नहीं आएगी। ये बात उस समय के ब्राह्मणों को समझ में आ रही थी। ऐसे ही नहीं रोका, सोच समझ कर रोका कि इनको इकट्ठा नहीं होने देना। अच्छा, जब ओबीसी को नहीं मिलेगा तो फिर ओबीसी ब्राह्मण के साथ खड़ा हो जाएगा। क्यों? अरे तुम बेरोजगार पड़े हो, तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, अरे सब तो रिजर्व कैटेगरी वाले ले जा रहे हैं, एससी एसटी के लोग सब नौकरी लेके जा रहे हैं, तुमको कहां से मिलेगी? लड़ो रिजर्वेशन के खिलाफ। तो रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ने वाली फौज ओबीसी मिल जाए। बहुत दिन तक फौज के रूप में इस्तेमाल किया गया ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं था। तो ब्राह्मण तो कहता था ये हजारों साल से दबाए गए, इनको मिलना चाहिए, और ओबीसी से कहता था तुम रिजर्वेशन का विरोध करो। खुद अच्छा बना रहता था और ओबीसी को आगे करके विरोध करवाता। ये तो बहुत दिन तक चला। तो ये सारा सोच समझ कर किया गया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई जीती, उसके पहले से एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हो गई थी लंदन में। तो ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा संकट था। वोट का अधिकार ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा संकट था। ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि इस देश में सबको वोट का अधिकार मिले, ये बहुत बड़ा संकट था। और ब्राह्मण बहुत चिंता में हो गए कि जब सबको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा तो हम 3.5%, सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो हम 3.5% लोग, हम लोग कैसे देश की सत्ता पर काबिज होंगे? ब्राह्मणों के सामने बहुत बड़ा संकट था। इस संकट का समाधान करने के लिए ब्राह्मणों ने कई प्रकार के काम किए। ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई। जो ब्राह्मण ये चाहते थे, जो ब्राह्मण ये कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, उन ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बना दिया, उन ब्राह्मणों ने आरएसएस बना लिया। और ये अपने आप नहीं बन गया, ये कांग्रेस के लोगों ने बनवाया। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा। एक दौर में कांग्रेस और हिंदू महासभा के अधिवेशन एक ही पंडाल में होते थे। कांग्रेस का खत्म हुआ, उसी पंडाल में हिंदू महासभा का अधिवेशन। दोनों के पदाधिकारी भी रहते थे। हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस बनाया वो कांग्रेस में थे। तो ब्राह्मणों ने कई मोर्चे खोले। ब्राह्मणों को लगा अगर सत्ता में आना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अल्पसंख्य बनके तो सत्ता में नहीं आया जा सकता। अपने ओबीसी एससी एसटी के लोगों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि
अल्पसंख्यक रहकर सत्ता में नहीं जाया जा सकता, बहुसंख्यक बनना पड़ेगा सत्ता में जाने के लिए। अपने लोगों को नहीं समझ में आता। अगर समझ में आता तो जाति जाति का संगठन नहीं चलाता। अगर यह बात समझ में आता कि अल्पसंख्यक बन के सत्ता में नहीं जाया जा सकता तो जाति जाति का संगठन नहीं चलाता। अगर हमारे ऊपर अन्याय होता तो हम क्या कहते, कुर्मी के ऊपर अन्याय हो गया, यादव समाज के ऊपर अन्याय हो गया, ऐसे तो बोलते हैं। तेली समाज के ऊपर हो गया, साहू समाज के ऊपर हो गया, माली समाज के ऊपर हो गया, ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे तो लड़ते। और ब्राह्मण के साथ अगर कुछ हो जाए तो कहता करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। आप कह रहे हो हमारी जाति के साथ अन्याय हो गया, वो कह रहा करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो। उसको ये समझ में आता है ब्राह्मण का मुद्दा खड़ा करेंगे तो 3.5% और अगर हिंदू का मुद्दा खड़ा करेंगे तो 52% ओबीसी, ना समझ एससी, ना समझ एसटी, सब हमारे पीछे खड़े हो जाए तो हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये उसको समझ में आता, हमको आज तक, इसीलिए तो शासक नहीं बन पाए। अगर ये हमको भी समझ में आ जाता तो हम भी शासक बन जाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों जातियों में जो समाज बटा था उसको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी 5 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया, 4 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बावजूद भी हम नहीं हुई इसी बात करते, हम जाति जाति की बात करते हैं। और ब्राह्मण क्या बात करता है, कभी जाति का बात नहीं करता, उसको पता है